केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 11 दिनों से सड़कों पर ठंड में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में कई दलों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार समेत तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं। रात की ठुठुरती ठंड में भी बच्चे, बूढ़े, जवान किसान सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार वार्ता पर वार्ता हमने सुना था कि अदालतों में तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख पड़ती है, समाधान नहीं आता। पहली बार देख रहे हैं किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। देश के किसान जब मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार जबरदस्ती उसके फायदे गिना रही है। खेती किसान करते हैं, किसानों को पता है कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कल अंततोगत्वा किसानों को चुप होना पड़ा। सरकार का जिस तरह से टाल मटोल का रवैया है, उसके खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है दिल्ली के और देश के समस्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करे और सभी राज्यों में, सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता किसानों का सहयोग करें। देश के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को ख़त्म किया जाएगा, किसान खत्म होगा, तो देश को ख़त्म करने का रास्ता खुलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी राज्यों में, सभी जिलों में जहां जहां हैं, इसका समर्थन करें और इसको सफल बनाएं। कांग्रेस ने कहा कि किसान संगठनों की तरफ से बुलाई गई भारत बंद को हमारा भी समर्थन है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भारत बंद को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि किसानों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता देश भर में तहसील स्तर पर काम कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए किसानों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ सभी प्रदेशों के मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों तथा तहसील मुख्यालयों पर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और भारत बंद को सफल बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी किसानों के भारत बंद के आह्वान को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। राव ने एक बयान में कहा कि TRS प्रस्तावित बंद में सक्रिय भागीदारी करेगी। उन्होंने दोहराया कि नया कृषि कानून किसानों के हितों के व्यापक नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए उनकी पार्टी ने संसद में इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन को तब तक जारी रखना होगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने जोर दिया कि TRS भारत बंद को सफल बनाने के लिए पुरजोर काम करेगी। उन्होंने आम जनता से भी किसानों का साथ देने और बंद का सफल बनाने की अपील की। वहीं केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 11 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। रविवार भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। दिल्ली बॉर्डरों पर जमा किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं इससे पहले सरकार और किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, जहां किसान संगठनों के नेता नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे और इस मुद्दे पर सरकार से हां या नहीं में जवाब की मांग करते हुए मौन व्रत पर चले गए। इसके बाद केंद्र ने गतिरोध खत्म करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।